मानस खष्ट सोपान लंका गान अश्लोकम रामं कामाविषेव्यं भवभय हरणं कालमद्देवसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिम् अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं शिवेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं शरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नृत्य वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखे दावमतीव सुंदर तनु शार्दूल चरमं काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मषौध शमणं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदपरं शंकरं। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक शब्दों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम फलानां दंडकृत्योषो शंकरेशं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ और कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु में वे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमाणु जुगे वर्ष कल्प शर चंड भरसि नमत ही राम को कालुजा को दंड। लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंडवान हैं और काल जिनका धनुष है, हेमंतु उन श्री राम जी को क्यों नहीं बजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु से कहो अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरे। जामवंत ने हाथ जोड़ कहा, हे शिवकुल के ध्वजाशोक कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ शरसेवा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। जय लघु जल अस सोनी पुनि कर पवन कुमारा प्रताप भारी शोक्यु प्रथम पयोनि दीवारी। यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा,
प्रभु का प्रताप भावी ब्रह्मांड समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। रुदन जल धारा भवहोरी भयुति खाया सुनती उकुति पवन शुद्ध कीरी हर्षे कपिय भूपति तनहेरी। बंधु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खाला भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील शब्द कथा सुनाई राम प्रताप सुमि विमन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। सकल सुनो विनती कछु मोरी राम चरण पंकज धरहु कौतुक एक भालुक फिकरहु। फिर बाणों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। भालू चली करी हुआ विकरवानों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों को समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पाद पे लील लील उठाए आन दे नल नील रचहित से तुम बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं, जो एक अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनक विधि कंदुक नील देख सेतु अति सुंदर रचना व्यासिक निधि बोले बचना। बाणव बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा अमित जाय नहीं मरणी कहूँ यहाँ शंभुपापना नोरे हृदय परम कल्पना। अब श्री राम जी बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। शोनी कपीश बहुत बैठाए मुनि सकल भूल ले आए सिंह थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सर्वश्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा सुन सपने हुई न पावा शंकर विमुख भगत मोरी सुनार की भूमति पूरी। जो
जो शिव से द्रोह रखता है और जो मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से मुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रेम द्रोही, शिव द्रोही मुदाश, तीन कहीं कल्प भरी, जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वो मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करहि, हृदनु तजि मम लोक शिरहि, जो गंगा जल पान चढ़ाई, सुसायुज मुक्त नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे सभी छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य शारीरिक मुक्ति पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। कोई काम जो चलत जिसे भगति मोरी ते शंकर देहि, मम के दशे तु दर्शन करहि, चोरनु जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार की समुद्र से तर जाएगा। राम वचन शिव की भाई, आश्रम आए, गिरजार गुपति के हरीति, चंदर अब श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह विधि है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा से नील नल नागरे, राम कृपाल शुभ जागरे, पूरहिया नहीं पूरहि जी, भय उपल चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले या दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमायण जलधि कैवरणी, पाहन गुण कपिन कैकरणी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बाणों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप सिंधु तरी पाषाण, श्रीमति मंद श्री हरि के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछुअनि न जाई, गवदहि मन कट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सीना चली जिसका वर्णन नहीं हो सकता, योद्धा बाणों की समुदाय गरज रहे हैं। सेतु कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, भय प्रगट सब जल चिर बंदा। कृपालु शेखनाथ जी सेतु के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल कर आ गए। मकर व्याला, सतयोजन तन परम विशाला,
नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु की डरहि नहीं जाए, मन शीत सुखावे, धन की ओट नदी की वारी, मगन भये विरूप निहारी। वे सब भय विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आर के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम से मग्न हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इनसे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों को चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। कृपालु शेखनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना से समुद्र के पार हो गए। बाणों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु शकल समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही 20 बानर जहां तहां दौड़ पड़े। शरतरु फरे राम हित लागे, विदुरु कुविद लगति जागे, खाहि मधुर फल विकट बहलावहि, लंका सम्मुख शिखर चलावहि। राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावहि, हे सकल रघुनाथ नचावहि, दसन निकाटि नासिका काना, कैबरु सुजसु तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का यश कहकर अथवा कहलवा कर तो उसे जाने देते हैं। जिनके जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र सेतु का बांध बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल सत्य तो निधि कंपति वर्णनिधि, नीलनिधि, जलधि, सिंधुवारी, स्तोयनिधि, कंपति, उदयधि, पयोधि नदी इसको क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी भूरी, व्यस गयो गृह करि भय भूरी, मंदोदरी सुने प्रभु आयो, कौतुक ही मातृ बधायो।
अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, तब उन्होंने खेल में ही समुद्र को बदलवा लिया है। कर गई पति भवन निज हानि, भूली परम मनोहर वाणी, चरणाई शिव अंचल भार, सुवचन भी परिहरि भार। तब हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली, चरणों में शरण आकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बलिबल शक्ति जीति जाहि सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बलिबल शक्ति जीति जाहि सो, तुम्हें हे नाथ, वह उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्रीनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूरज में। अतिबल मधु मारे, महावीर नीति शुद्ध संघारे, जय बलिवाधीश सरुज महाराज, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य को मारे और बराह और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बाधा और परशुराम रूप से सहस्त्राबाहु को मारा हुए भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए। तास विरोधन की नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। कमल पदमात, राज श्री रामचंद्र के चरण कमलों में शरण आकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ शरण मुख गए आई, चाहे करण सुशभ करी बीते, तुम सुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए वह आप सब कुछ कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर सभी को जीत लिया। संत चौथे पण जाहि नृपालन, सासु भजन कीजिए तनुता, जो करता बालक संभरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचना वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। श्री रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजोनाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर तनु करहि जेहि लागी, भूप राजुत जिहुहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों को सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज होकर बैरागी हो जाते हैं। शैकोशनाधीश रघुराया, आयो करण तो ही परनाया, तो प्रिय मान
कोसलाधीश शिवनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर धरी गई पद कंपित नाथ, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल हुई यही मात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़ कांपते हुए शरीर से मंदो देवी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई, कैलाश खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया पिता भय माना, जग जोधा कोई समाना। तब रावण ने मंदो देवी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बरन कुबेर पवन जमकाला, उज्ज्वल जित सकल दिखपाला, देव धनुज नर शव वश मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। पवन कुबेर, पवन जमराज और सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य भी मेरे वश में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण बंद हो गया। नाना तिथि कैसे बुझाई, स्वभाव होई बैठी सुजाई, मंदो देवी हृदय सुजाना, काल वैश्य उपजाय अभिमाना। मंदो देवी ने उस समय बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदो देवी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिण देहि बूझा, कब कवण विधि विभूषण दूझा, कहीं सचिव सुनु निशिचर नामा, माय वाय प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षस सुखीनाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कौं कवर्ण वे कवि पिछारा, नमक विभालु बहालु हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और मानव भाव तो हमारे भोजन की सामग्री है। ईश्वर के वचन श्रवण सुने, कहस्ति कर जोरे, नीति विनोदन कवि प्रभु, मंत्रिण मति अति धोरे। सबके वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, रावण का पुत्र था, वो कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नीति केवल कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत थोड़ी ही बुद्धि है। कहीं सचिव शब ठकुर सुहाती, नाथन पूर्ण आवई भांति, बाविधि नागी एक कपि आवाज, सासु चरित मन मनुष गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। चुरान रही तुम ही तब खाओ, जावत नगर सुनत नीक आगे दुख भावा, सजीवन उस समय तुम लोगों ने में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर में जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गया। इन मंत्रियों के ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा।
जैवारीषु बधायो हेला उदव्यौषेण समेत सुमेला शोभनु मनुज धामहमभाई भजन गाए सब गाल पुराई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया और जो सेना सहित स्वेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो हम मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा जाएंगे। सब गाल फुलाकर पालों की तरह वचन कह रहे हैं। साधु वचन मम सुनुपति आदवे जनिवन गुण मोहित विकादवे मेवानी जे सुनहि जे कहीं ऐसे नर निकाय जग कहीं। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में काया न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड झुंड के बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात थी सुनती और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे कहे नर प्रभु थोरे प्रथम वशिष्ठ पठे सुनु नीति सीता दे सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से पेटी मेल कर लीजिए। नाई पाई फिरी जाहि जो तो न बैठाई रारी नाहि तषण मुख शमर मही तात कबीर मारे। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मान प्रभु मोरा वह प्रकार सुज सुजग तोरा सुदर्शन कह दश कंठ रिशाई शिवती सठ की तू ही सिखाई। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अबे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही ते संशय हुई मेनु मूल शुद्ध भय मोई तुम विदुनि शुभति घोरा दावरण दही वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोही हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर बस ये कड़े वचन कहता हुआ घर की ओर चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे काल विवश कहूँ जैसे संध्या समय जानी दश शेषा भवन चलो निर्गत भुज भीषा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करते जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चला। लंका शिखर उपरे अति विचित्र बैठ जाए ते मंदिर रावण लागे लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पे खाऊज वीणा नृत्य वीणा ताल का ताल पखावज मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। शुनाशी विशद शरीष सुशंतत कई विलास परम प्रबल विभूषेश पर तद्यपि शोचन त्रास। वह निरंतर स्वयं को इंद्र के
समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीखा अत्यंत प्रभुसत्व सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है न डर ही। यहाँ सुवेल शैल घूमीवा उत्वेशेन सहित यति भीवा शुकर एक संगति देखी परम रम्य सम सुख विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर जी श्वेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रम्य समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तातरु किशले सुमन सुहाए लक्ष्मण रचि निज हाथ दशाए कापर रुचिर मृदुल मृग छाला दयाशन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा लिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। शीश कपीश भूषंगा वामनयन दिशि चाप निशंगा दुगर कमल सुधारत वाना कलंकेश मंगल ठिकाना। तो श्री राम जी बाणराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष रखा है तथा दाईं ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सराख कर रहे हैं। बलभागी अंगद नुमाना चरण कमल छापत विधि नाना रघुबाछी लक्ष्मण विभीषण करि संग परम भाग्यशाली अंगद हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विवासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। राम राम आसीन धन्य तिन यहि ध्यान इस प्रकार के बाद रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित भयंकर गद शवहि देखहु शशि मृगपति शरीष शंकर। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी प्रताप तेज राशि मत्तनाग तम कुंभ विदारी शशिकेशरी गगन वन चारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा पे रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। पृथ्वी नव मुक्ता तारा निश सुंदरी के श्रृंगारा कैबहु शशि महु में छताई कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कैसो ग्रीव सुनहु रघुराई शशिमहु प्रगट भूमि कै जाई मारहु राहु शशि कह कोई वह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है।
को कह जय विधिवती मुख किन्हा सार भाग शशिक विलिन्हा चित्र शोभगठ इंदु माही देवग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री यवती का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का साफ भाग निकाल लिया, जिससे यवती का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। बंधु शशि के विद संयुत कर्णिक पशारी दावत विवृत तो श्री रामचंद्र जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष अपने कमल समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमंत सुन प्रभु शशि कुमार दास तब मूर्ति विदुर विशति हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवन पारायण सातवां विश्राम। पवन तने के वचन सुनी राम सुजान दक्षिण दिशे अवलोकि प्रभु भगवान श्री राम जी पवन पुत्र के वचन को सुनकर हंसे, फिर दक्षिणी की ओर देखकर कृपानुभान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा गणगमंडदामिनी विनाशा मधुर मधुर गण घोरा हुई वेष्टि जनि उपल कठोरा। हे सन दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। बादल भयानक मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर और ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुन कृपाला होई न तरित नवारिद माला लंका शिखर उपराला रस गंध विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक मल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत मेघडंबर शिरधारी जलो जलद घटा दिखारी मंदोदरी श्रवण ताटंका त्रिभुजनो दामिनी नमंका। रावण के शिव पर मेघडंबर बादलों के डबर जैसा विशाल और काला छत धारण कर रखा है, वही मानो बादल की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कान में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजई ताल मृदंग अनूठा मधुर सुन भूपा कान समुझ अभिमाना ताप चढ़ाई मान सम्माना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ कर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत मुकुट ताटंक सबके देखत और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम शिव रावण सभाष
ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा, सोचहि शरणिज हृदय मझारी, असुन भय भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर से हवा आंधी चली, और न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर भी छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दसमुख देखी सभा में पाई, शिव चरण कह जुगति बनाई, सयोगी संत शुभ जाहि, सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, शिव का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे होगा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गबने भवन सकल शिरनाई, मंदोदरी सोच बस्यु, जब देश अपने अपने घर जाकर सो बहु, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग शिव नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी, कंद राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भर कर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रही। विश्वरूपर गुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करे, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, और यह शाबावश उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग और अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। कर पाताल शीश धामा, अवलोक अंग अंग में श्यामा, बिगड़ेला शुभ भयंकर काला, नयन दिवाकर कछ घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शिव है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्त्री जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भिकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घाणय श्रीनी कुमारा, निशयु दिवस निमेष अपारा, क्षण दिशाद शवेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन के अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, प्रभु वायु श्वास है, वेद जिनकी अपनी वाणी है। अगर लोभ जम दर्शन कराला, माया शुभामुदित भाला, आनन नयन अम्बुवती जीहा, उद्वती पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर ओठ है, जमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं और अग्नि मुख है, बवन जीव है, उत्पत्ति पालन प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। शुभारा, अस्ति शैल शरितान सुजारा, उदर उदर देद जातना, जगमय प्रभु प्रणाम। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रूमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट हैं, नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं,
इस प्रकार प्रभु विश्वरूप हैं और अधिक कल्पना भापो क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि जे मन शशि चित महान मलवास सचराचर रूप राम भगवान। शिवजन का अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार विष्णु प्राण प्रति प्रभूषण वय बिहारी प्रीति करहु रघुवीर पद मम बात न जाए। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर तो उनसे वैर छोड़ दीजिए। श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए जिससे मेरा सुहाग न जाए। नारी वचन सुनि काना हो मोह महिमा बलवाना नारी शोभा सत्य सब कहीं अब उन आठ सदा रहे। अब जो है रावण जो है हंस करके कहता है, जो पत्नी का वचन सुना और हंसा, बोला, ओ मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा निवास करते हैं। शाह शयन चपलता माया भय विवेक सोच हृदया विपकर रूप शकल तय गावा अति विशाल वे मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेकता मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता तूने शत्रु का शंख विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। शोषव प्रिया सहज बशूरी समझ पया प्रसादय बटोरी दानो प्रिया तोरी चतुराई हे विधि ये सब वह सब यह चराचर विस्तु स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चितराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ विगलोचनी समझत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन महु सुठयो यही काल वशमति भ्रम भयो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद प्रगट दश बंध जय शंख लंकपति शवा गयो मधुबंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को शमैया हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई नबीत जल विशुधा विष्णु जलद मूर करि दय नचेत चौरो मिलहि विरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इस प्रकार चाहे ब्रह्म के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रातः जागीर बुराई उषा मत सब सचिव बुराई कहो वेगी का करी उपाय दामवंत कर पद शिवराई। यहाँ सवेर पर्वत प्रातः काल से रघुनाथ जी जगे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बतलाइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जहाँ माँ ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण माकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वाशी बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि बंद कहो निज मति अनुसारा
सर्वज्ञ सब कुछ जाने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों के राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निकमंत्र की मनुमाना, अंगद शरण कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जानता तम धामा। अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली के पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहो, परम चतुर मैं जानत है, काजू हमारा शोभित होई, विभूषण कर बत कहे सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। ज्ञान शीश शरण वंदे अंगद उठ्यो, श्री गुण सागर राम कृपा जाप करहु। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करे अंगद जी उठे, बोले, हे भगवान राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जुराज तल पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब काज अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने काज पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर जो आज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित हो उठा। बंदी चरण हृदय प्रभुताई, अंगद चले शवहि शिरुनाई, प्रताप जग शंका, चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको शिव नवा कर चले, क्योंकि प्रताप को हृदय में धारण किए हुए वनवा वे बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पैठत रावण कर बेटा, हिलत सोई गए भेटा, बात ही बात कर सबनी आई, जुगलय दुर्लभ मुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। फिर दोनों की युवा अवस्था थी। अंगद कौनात उठाई, कई पद पटके भवाई, निज शरणी कर देखे भट्ट भारी, जतः चले कहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा। एक एक शरण मरण कही, समझता शुभ शुभ करी रही, भयो कोलाहल नगर बजाई, आवाज पिलंबा जाई। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया, और जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया, ऐसा सब सोच रहे हैं। अवधों कहा कवि करतारा, अधिसवित शब करहि विचारा, बिन पूछे मगुदे दिखाई, जय लोक सोई जाहि सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो शवाद व्यवहार तब, सुमेरे राम पद भंजय, सिंह
श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल्कि राशि अंगद सिंह की सी एक सांस से इधर उधर देखने लगे। तद निशाचर एक बैठावा समाचार रावण जनावा सुनद विहसी भोला दश शीशा उन्होंने तुरंत ही एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखिए कहाँ का बंदर है। आशुपाही दूत बहुधाई कवि कुंजर ही बोले ले आए अंगद दीख दशानन वैसे सैद प्राण चल आज्ञा पाकर भूत से दूत दौड़े और बाणों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त शरीर काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्ष के समान और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक और नेत्र, कान पर्वत की कंधाओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बाकी वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जवाब ही नहीं जिसके अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मत वाले हाथियों के झुंड में सिंह संग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दस्यु, मैं रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। और तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो और प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दर्शन दांतों में तिनके दबाओ, गले कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भेद छोड़कर चलो। प्रणत पाल और
हे शरणागत के पालन करने वाले भगवान शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करो, आप प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जय श्री राम, जय जय